अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं। शहंशाह वलायत मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं। मखदूमा कौनैन सईदा तहरा जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह सलाम अलैहा की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं। सारे खनवादा इस्मत व तहारत की बारगाह में, बिलखसूस वालिए ज़माना की पाको पाकीज़ा बारगाह में उनके दादा नामदार के ज़हूर पुरनूर के मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे परवरदिगार, हमारी ये मुबारकबाद, ये हदिया तबरीक, इसको बारगाह रिसालत व वलायत में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे पाक परवरदिगार मौला व आका सरकारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देके इल्तिजा करते हैं तेरे दरबार में। हमारे मरहूम भाई राजा असलम साहब के फर्जंदान की तरफ से ये सारे का सारा पाकीज़ा किया हुआ है तमाम, इसको अपनी मुकद्दस बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। मेरे भाई के और जितना भी ये खनवादे कबीले के अफराद दुनिया से चले गए हैं, मर्द जन सगीर व कबीर, भाई असलम साहब, उनके वालिद गरामी, उनकी वालदा मोहतरमा राजा ज़फ़र इकबाल साहब और शहीद राजा इनवार हुसैन साहब, या बाकी जितनी शख्सियात चली गई हैं, ईद शहीद है, खुशी के लम्हात है, मौला का वास्ता दे के इल्तिजा करते हैं इनके दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे खालिक व मालिक, मेरे इन सारे के सारे अजीजों को, भाई मरहूम राजा असलम साहब की जितनी आल औलाद खनवादा कबीला है, इन्हें अपनी बारगाह से मजीद वसी ताहिर तवय्यब अला रिज़्क़ अता फरमा। सुबह क़यामत तक इनकी जितनी नस्लें खनदान कबीले आए, उनमें मेरे मौला के मुहिब, मौला के मातमी, अज़ादार और वाले पैदा फरमा। परवरदिगार आलम, इस घर को सुबह क़यामत तक अबदोशाद रख। सादात, मोमिनीन, मवाली, कलमागो, शिया सुन्नी बुजुर्ग भाई, पर्दे में आके बैठी हुई मेरी माए बहनें, जितने पाकीज़ा दरवाजे पर चल कर आए हैं, कायनात के सबसे बड़े दरवाजे पर चल के आना कबूल व मंजूर फरमा। मेरे खालिक व मालिक, आज़रीन में, गायबीन में जितने जिस्मानी रूहानी अमराज वाले हैं, बिलखसूस हमारे राजा सफीर साहब की अमशीरा गरामी मरीजा हैं, बच्चा कमैल हैदर मरीज है, इन समेत और जितने मरीज या मरीजा हैं, मौला के सदके में उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार आलम, कायनात की इतनी बड़ी गोदी आबाद हुई है पाकीज़ा नूर से, इल्तिजा करते सारे बे औलादों को नेक और साले औलादे नरीना अता फरमा। हमारी ये कथड़ील मुस्तफ़ाबाद की बस्ती समेत हर बस्ती करिए पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। शिया और सुन्नी दोनों भाइयों को आपस में दायमी इत्तफ़ाक़ व इताअत अता फरमा। मराजे उज़ाम, उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मौला की मिदत में बोलती ज़बानें, लिखते कलम, नोआ खानों की नोआ पढ़ती ज़बानें, मातमियों के सीनों पे पड़ते हुए हाथ, लंगर न्याज का एहतमाम करते सादात मोमिनीन मवाली, माऊ बहनों समेत ये जहां कहीं बसते हैं, मेरे अल्लाह इनकी मुआफ़सत फरमा। तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान और उसके जितने ज़ैली शोबाजात हैं, सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आकाए मूसवी सरकार ने जो 5 रहनुमा असूल दिए हैं, वलाए अली, अज़ाए हुसैन, एहतराम सादात और मत सादात, एहतराम मर्जियत, मरकजियत, हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इतने हाथ उठे हुए हैं ईद शहीद के मौका पर, मुतलकर हमारा अकीदा है कि जो हाथ उठ जाएगा खाली वापस नहीं पलटेगा। सारे मिलकर इल्तिजा करते हैं, हमारे 12वें इमाम के नज़ूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के खादमों, नौकरों, चाकरों में महशूर फरमा। मुस्तजाबियत के लिए मिलकर सलवात पढ़े सारी शख्सियात। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम सादात मोमिनीन, मेरे शिया सुन्नी बुजुर्ग भाई जितने हैं, ये पाकीज़ा एहतमाम चुके कायनात के वारसों का ऐसा पाकीज़ा जिक्र है कि इस दरवाजे पर सजदा रेज हुए बगैर और इस दरवाजे को माने बगैर, इनसे हटकर कोई अकीदा लेकर, कोई अमल लेकर अल्लाह के दरबार में चला जाए और यह तवक्को रखे
कि उसकी निजात हो जाएगी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि जिस परवरदिगार ने इस कायनात को खल्क करने के बाद हिदायत बशर का जो इत्माम किया, जो इंतजाम हुआ, परवरदिगार ने अपनी तरफ से अंबिया का पाकीज़ा सिलसिला भेजा, जिसका आगाज जनाब आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और इख्तिताम अजूर खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। हो सके तो साथ बुलंद आवाज के साथ पढ़े। तो सब बोलो या ना बोलो, मी जल्दी ज्यादा या तो तलाड़ा साहब भी बाड़े तो ज्यादा जल्दी है। या रसूल अल्लाह, या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद इमामत का पाकीज़ा सिलसिला शुरू हुआ, जिसने सुबह क़यामत तक के लिए रहना है। मेरे सामने नहीं, आपके सामने नहीं, सदियों का फासला है दरमियान में। उस पाकीज़ा सरजमीन पे, सरजमीन मक्का मुअज़्ज़मा पे, मदीना मनवरा में, सरजमीन इजाज पे, वो नबी जो बैसे तख्लीक़े कायनात हैं और वही इलाही के बगैर गुफ्तगू नहीं करते, उस पाकीज़ा नबी ने सुबह क़यामत तक के लिए किसी फिरके वाले को नहीं, मसलक वाले को नहीं, किसी मौलवी मुफ्ती को नहीं, किसी फलासफर को नहीं, पढ़े लिखे इंसान को नहीं, सुबह क़यामत तक के लिए हर उसको जो नजात का तलबगार है, जो चाहता है कि मेरी आकबत बिलखैर हो, उस नबी ने नजात का परवाना अता किया। और जिनके सामने वो परवाना अता किया, मैंने कहा कि 1400 साल का फासला है दरमियान में। जितने मेरे शिया सुन्नी भाई हैं, हर जगह मुश्किल पेश आती है, लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। सबसे बड़ी मुश्किल होती है मजलिस पढ़ना और घर में पढ़ना। मेरे भाई, मेरे क्लास फेलो भी हैं, राजा मुलाजिम हुसैन साहब बैठे हुए हैं, ये वहां जा रहे थे और वापिस आ गए। ये बड़ा अरसा सऊदी अरब में रहे हैं, मौला इन्हें सलामत रखे, इकट्ठे पड़े। ये अब मेरे भाई बैठे हुए हैं, बाकी शख्सियात के मैं चेहरों की इजारत कर रहा हूं। ये पता है क्या बेटा खड़े, ये हुआ बिशारो था। मजलिस थोड़ी सुनी जा रही है, जिक्र थोड़ा सुना जा रहा है और उस अंदाज से सोचा जा रहा है। तो नबियों के सुल्तान ने मेरे सामने और आपके सामने नहीं, किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने नहीं, किसी मौलवी मुफ्ती को बुलाकर नहीं, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने, उम्मतुल मोमिनीन के सामने मेरे नबी ने गारंटी दी है नजात की। और गारंटी दी किस तरह है? मैंने कहा कि हम कोई तावील कर सकते थे, हम बात को फिरकों में ले जा सकते थे, लेकिन वही इलाही के बगैर गुफ्तगू ना करने वाले नबी ने फरमाया कि नजात चाहते हो तो नजात के लिए मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर चाहते हो कि आकबत बिलखैर हो, नबी ने सारे के सारे अकीदे बतलाए, सारे के सारे अमाल बतलाए। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकी करो, यतीम के सर पे हाथ रखो, रास्ता बनवाओ, पानी के लिए कुएं खुदवाओ। यानी कोई ऐसा शोबा जिंदगी नहीं कि जिसमें कायनात के वारिस नबी ने रहनुमाई न की हो। लेकिन कहीं पर भी किसी को गारंटी नहीं दी कि जितनी मर्जी या नेकियां कर ले, कहीं गारंटी नहीं दी। बस एक गारंटी दी है, नजात चाहते हो तो दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। इनका दामन पकड़ोगे। मैं उस मजमे के सामने पढ़ रहा हूं जो मां की गोदियों से शुरू करते हैं मजलिस सुनना। आपके लिए कोई बात नहीं होती। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। मैं यहां सहारा लेना चाहता हूं एक रवायत का। शेख अहमद सर हिंदी
सारे के सारे वाकिफ हैं, नहीं तो दूसरे नाम से वाकिफ होंगे, मुजद्दद अलफ सानी। यानी हर 1000 साल के बाद, बरदरान का कीदा यह है, हर 1000 साल के बाद एक मुजद्दिद आता है। दीन में जितनी खराफात पैदा हो चुकी होती हैं वो सारी की सारी अपनी मर्जी से जो चीजें दीन का हिस्सा बना दी गई, जिस तरह आइन में अमेंडमेंट करके अभी देखिए आपने जो फौजदारी तरमीमी बिल 2021 वो मौलवी साहब ने, अब्दुल अकबर चतवाली ने, अंदाजा करें कि जो बिल पेश किया है इसी अंदाज की तरमीमें जो हैं वो अकायद व नजरियात में भी आती हैं। तो 1000 साल के बाद एक बंदा आता है जो आकर सारी खराफात को, बिदतों को खत्म करता है। तो ये उस मानों में मुजद्दद अलफ सानी यानी 1000 के बाद आने वाले उनकी किताब मकतूबात जो असल है वो फारसी जबान में है, लेकिन उसका उर्दू में भी तर्जमा आ गया है। उन्होंने शेख अहमद सारिंदी ने यानी मुजद्दद सानी ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि निजात हो जाए तो निजात के लिए आपके पास 2 जगह हैं, एक का नाम नबूवत है, दूसरी का नाम इमामत है। निजात चाहते हैं तो एक नबूवत है, दूसरी इमामत है। जब मेरे नजर मुसाफिर नहीं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब तक जो अर्ज कर सकूंगा, आप मकतूबात के अंदर मैंने अर्ज किया कि फारसी ज़बान में किताब है, उसका तर्जुमा जो है वो उर्दू में भी आ गया है। 2 सिलसिले हैं, एक नबूवत है, एक इमामत। भाई बैठे हुए उन्होंने लिखा उसी किताब में नबूवत सुल्तान खत्म हो गया, उसके बाद इमाम का सिलसिला चला। मैं तो यह पढ़ी मुबीन सुल्तानुल अंबिया, उसके बाद इमाम चला तो उसने जाना है। मकतूबात के अंदर लिखा हो नबूवत पर है, नबूवत या खत्म, उसके बाद जाना क्या तुम इमाम दरवाजे का दरवाजा हमने कदम देखे हैं, देखे शर्म क्या दरवाजे पर है तो निजात का सिलसिला, निजात जो इमामत का किसी और दरवाजा न जाना, इमाम जुमला और कहा कि कोई जुमला उन्होंने लिखा, मैं किताब उसको मैं अंडरलाइन करके, दुनिया में कोई बंदा से पहले ना आइंदा सुबह क़यामत तक वली बनेगा जब तक वो अली के वलायत का इकरार ना करे। और इसीलिए पूरी फिका के इमाम हैं जनाबे इमाम अहमद इब्ने हंबल, जितने मेरे शिया सुन्नी बुजुर्गवार हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मीडिया पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। तो उन्होंने क्या लिखा, आप हर मजलिस में सुनते हैं कि उन्होंने इमाम अहमद इब्ने हंबल ने लिखा कि ये जो सिलसिला है, एक रवायत छठे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ली गई और दूसरी रवायत वाली खुरासान इमाम ज़ामन और सामिन सरकारे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से ली गई है।
इन दोनों आइमा ने वो जो रवायत सिलसिला तुज़ाब जिसको कहते हैं कि बयान हुई कि मुझसे मेरे बाबा ने फरमाया, मेरे बाबा से मेरे दादा ने फरमाया, मेरे दादा से मेरे जाद ने फरमाया, और चलते चलते सिलसिला जो है वो वहां तक, अर्श तक, लो तक, कलम तक और फिर अल्लाह तक चला गया। उन्होंने लिखा कि ये जिस वक्त इनसे रवायत ली जाती है, ये जो 14 है ना, जब इनसे रवायत ली जाती है तो दरमियान में कोई भी गैर मासूम नहीं आता। मैं तो उनमें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। दरमियान में कोई भी गैर मासूम नहीं आता। जो बयान कर रहे हैं सिलसिला तुज़ाब, मैंने अर्ज किया कि कोई बात आपके लिए नई नहीं होती। यही तो अली को मानने का फायदा है, जो बात भी कर रहा था। सिलसिला तुज़ाब यानी यहां से लेकर अल्लाह तक पहुंचे तो दरमियान में गैर मासूम कोई नहीं आता। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने क्या लिखा, जोर मजलू मजसू में आप सुनते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल ने इतने बड़े मकतबा फिक्र के इमाम ने लिखा, कहा कि इनके नाम आपने अली का नाम लिया, हसन मौला का लिया, हुसैन आका का लिया, 12वें तक लेकर चले गए। कहा कि इनके नाम पढ़कर दीवाने पर फूंक मारे तंदुरुस्त हो जाता है। यह ना दम दरूद कहां पे रखा हुआ है। कहा इनके नाम लेकर, पढ़ी लिखी शख्सियत बैठी है, इनके नाम लेकर फूंक मारे, किस पर? चंगे भले बंदे पर नहीं, दीवाने पर, पागल पर। इनके नाम पागल और दीवाने को दना बना देते हैं। तो जिन और एक जुमला डॉक्टर साहब परसों वाली मजलिस में मैंने अर्ज किया था, वहां तशरीफ फरमा थे, जिस मेरे मौला का आज ज़ोहरे पुरनूर है, हर दौर के हर जालिम ने कोशिश की है कि हक की आवाज को रुका जाए, हक की आवाज को दबाया जाए, हक की आवाज को सामने ना आने दिया जाए। अब चूंकि सामने वक्त में गुंजाइश होती तो उस अंदाज से अर्ज कर सकता आप खिदमत आलिया में। तो मैंने इसके बाद चूंकि मीटिंग में पहुंच रहा, मेरे मौजूद समाइन हुआ क्या कि ये जो मेरे मौला, जिस मेरे मौला का आज ज़ोहरे पुरनूर है, जिस मौला के पाकीज़ा नूर से कायनात मुनव्वर हुई है, ये अशरा अजर रसालत है, यकम रजब से लेकर 10 रजब तक, जिसका हर साल ऐलान करते रहे आका मूसवी, और जिंदगी का दस्तूर यही रहा, यकम से लेकर 10 रजब। और 10 रजब का आपको पता है कंगोटा सईदम प्रोग्राम होगा। तो अब ये सारा जो सिलसिला पाकीज़ा मैंने अर्ज किया, जिस मौला का ज़हूर है आज, हर दौर के जालिम ने ये कोशिश की है कि इनके पैगाम में हक व सदाकत को रोके, कदगन लगाए, पाबंदी लगाए, ना आने दे इस बात को पब्लिकली। मौला जिस वक्त सामरा में है, मेरे सामने मैं जियारत कर रहा हूं, जो जियारत करके आया मौला सबको लेकर जाए। अब सामरा में है और वो मौला का वही घर भी है, वैसे तो कायनात के मालिक है, वारिस है। तो सामरा जो है आपको पता है काजमैन से 120 किलोमीटर है। वहां पर जिस वक्त मेरे मौला को बुलाया गया, उसके बाद सामरा के अंदर जिस वक्त आप, जैसे ही वो डैम जो है जिस वक्त उसको क्रॉस करके आप आगे मौला के हरम की तरफ जाते हैं, अस्करियन के हरम की तरफ, मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और सुरमर राय जहां पर वाली ज़माना पर्दा गैब में गए अल्लाह के अमर से, और उसके बाद जनाब नरजस खातून, जनाब हकीमा खातून के हरम मुताहरा जो है वहां पर। तो आप जिस वक्त दरिया के उस पार जैसे चढ़ते हैं, उसके बाद मौला के हरम के जाने वाले, अगर आप दाएं हाथ पे नीचे जाएं दरिया के किनारे पर, दरिया के उस पार मौला का जिंदान है। आजकल चूंकि ज़ायरीन को नहीं ले जाया जाता, तो उस तरफ तो दरिया के दूसरी तरफ जो है वो जिंदान है मेरे मौला का। सामने एक मीनार बना हुआ है, और वो मीनार ये है कि आज भी अगर कोई जाना चाहे, अगर आपने तस्वीर में देखा हो, नहीं तो कहीं भी आप जब ज़ियारत पे जाएं जरूर कोशिश किया करें, उस पर घोड़े पर सवार होकर बंदा ऊपर चला जाता है। यानी इतना चौड़ा उसका रास्ता कि घोड़े पर बैठकर इस तरह घूम के उसका रास्ता ऊपर तक जाता है। वो मीनार बिल्कुल दरिया के किनारे पे है, सामरा में। हुआ क्या कि वक्त के खलीफा ने, बहुत बड़ा जालिम था, उसने क्या किया, अब्बासी खुलफा का दौर था, वकील का दौर है, और उसने क्या किया कि मेरे मौला को कहता है कि आप मेरी मुखालफत करते हैं,
मौला ने फरमाया कि हमें किसी की मुखालफत की जरूरत नहीं है, हम दुनिया में अल्लाह की तरफ से हादी बनकर आए हैं, हमारा काम हिदायत करना है, हमारा किसी के इक़्तिदार से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया, 90,000 फौज को, मैं आज की बात कर रहा हूं जिस मौला का जश्न, और चूंकि मजलिस है, अब चूंकि 90,000 उसकी फौज थी, अब पूरी की पूरी फौज बिस्मिल्लाह, तलाला साहब आ गए। मैंने कहा कि तलाला साहब भी जल्दी में, उनसे ज्यादा जल्दी में, मेरे लिए और आसानी हो गई है। सलवात पढ़े सारी शख्सियात, सलवात उस तरह पढ़ो जिस तरह तलाला साहब आए। मौला आपको सलामत रखे। तो बस आखिरी बात, मिंबर देने से पहले मैं जुमला कहना चाहता हूं, 90,000 फौज को बुलाकर 90,000 बंदा फौजी वर्दी में हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब उसने कहा कि आप मेरी मुखालफत करते हैं। मौलाना कहा कि मुझे तेरी मुखालफत की जरूरत नहीं है। उसने कहा भाई ये सारे फौजी जो है ना, ये सारे के सारे बड़ा सारा बर्तन लेकर आए, उबरा लेकर आए, उसमें सुर्ख मट्टी भर के लाए, सुर्ख मट्टी भर के लाए, और उसके बाद मैदान में यहां पर एक ही जगह पर वो मट्टी फेंकते चले जाएं, एक ही जगह पर मट्टी फेंकते चले जाएं। अब ज़ाहिर है जिस वक्त 90,000 फौजी ने वो सारे का सारी उठाई हुई है, कोई बोला ना बोला जो फौजी हो तो बोलो भावे रिटायर हो, मैं चुके सारे चेहरे ज़ियारत करता हूं। अच्छा, उन्होंने फेंकी जिस वक्त मेरे मौला को लेकर आ गया, कहता आपको एक मंजर दिखलाना चाहता हूं। मेरे नकी मौला को लेकर इमाम ने उसके चेहरे को देखा, इमाम मुस्कुरा रहे, मौला को लेकर आया। वो चूंकि जो टीला बन गया था, उस टीले पर इमाम को लेकर गया, सब ने उसने हुक्म दिया पूरी फौज खड़ी हो जाए। ये मेरा आखिरी जुमला है, ये वारिस कौन है कायनात के। अब पूरी फौज सामने मैदान में खड़ी हो गई। मैंने कहा वहां पर उसी तरह वो मीनार बना हुआ, वहीं पर ताबीर हुआ है दोबारा। अब जिस वक्त खड़ी हो गई ना सारी की सारी फौज, मौला को सामने खड़ा करके जहां फौज खड़ी थी, उसने इशारा किया मेरे मौला के, कहता आप मेरी मुखालफत करते हैं, ये सामने मैदान में जितनी खड़ी है मेरी फौज है। फौज बोलनी को नहीं से आपको वक्त दे रहा हूं बस। अब कहा ये सारी मेरी फौज है। इमाम ने उसकी तरफ देखा और वो इमाम के चेहरे की ज़ियारत करने लगा। देखा कि कोई परेशानी के असर नहीं है मौला के चेहरे पे। 90,000 फौज देखकर सिपाही यहां पर आ जाए तो लग पता जाता है बंदे को। फवाद चौधरी से पूछें, बैर बंदा बड़ी बातें करता है। अच्छा, उसके बाद 90,000 फौज देकर मौला का चेहरा देखकर कहता है ज़ियारत की इसने, मलून ने, कहता है कि आप परेशान नहीं। मौला ने कहा किस बात पे परेशान होना था। कहा ये 90,000 फौज है मेरी, आप मेरी मुखालफत करते हैं, ये सारे मेरे हुक्म के ताबे हैं। अगर मैं अभी हुक्म दे दूं तो आप देख लें, एक फर्द वाहिद खड़ा हो और सारा मजमा इतना 90,000 फौज। इमाम ने फरमाया बस तेरी यही फौज है। आखिरी जुमला मैं मेंबर छोड़ रहा हूं, तलाला साहब को मेंबर देने लगा हूं। मौला इनकी इज्जत और हुर्मत में और इजाफा फरमाए, मौला इसकी जुबान में और तासीर अता फरमाए। मैं बैठकर सुनता, मैं खुद जाती तौर पर ये नहीं सुनना चाहता हूं। इसका बड़ा अजर और सवाब है। अच्छा, अब कहता है कि आप परेशान नहीं हो। मौलाना ने फरमाया किस चीज से परेशान होना था। कहा ये इतनी मेरी फौज, आप मेरी मुखालफत करते हैं। बस उसका ये जुमला कहना था। इतनी देर में कायनात के वारिस इमाम ने उसके आगे से पर्दे हटा दिए, जो उसकी आंखों के आगे और उसकी अकल पे पड़े हुए पर्दे थे, इमाम ने हटा दिए। हटाने के बाद इमाम ने कहा कि अब आजादी मिल गई है तुझे, जहां तक तेरी निगाह पहुंच सकती है तू नीचे देख सकता है। आसमानों की बुलंदियां खोल दी गई हैं तेरे लिए, पर्दे हटा दिए गए, देख सकता है तू, दाएं बाएं देख सकता है। मैंने उस दिन अर्ज किया था, जो हमारे हादरी साहब नारा लगाते हैं ना कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, इसी पैराए में इमाम ने कहा मशरिक को देख ले, मगरिब को देख ले, शुमाल को देख ले, जनूब को देख ले, ऊपर नीचे देख ले,
अब जैसे ही पर्दे हटे और उसके बाद उसने देखना शुरू किया, इस तरह कांपना शुरू हो गया। इमाम मुस्कुरा रहे हैं, कांपना शुरू हुआ। इमाम ने पूछा क्या हुआ? कहा मौला तेरी इमामत की कसम है, जिधर निगाह उठती है वो सारी फौज ही फौज नजर आती है। इमाम ने फरमाया सामरा के मैदान में खड़ी तेरी फौज है, अर्श और फर्श में नजर आने वाली ये मेरी फौज है। या रसूल अल्लाह, या अली वली।